छोड़ दो, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। अभी अभी हम नहीं कह सकते कि कैसी है? बस ये कहना कठिन है। गौरा से भी ज्यादा सुंदर, जगदम्बा से भी ज्यादा सुंदर, पार्वती से भी ज्यादा सुंदर मेरे भगवान शिव। देवताओं में भी सर्वाधिक श्रेष्ठ सुंदरता के परिपूर्ण मेरे शंकर, अति सुंदर। इसलिए तो दुनिया के लोग बैकुंठ में जाकर रात भर जागते हैं। कहा? बैकुंठ में। विष्णु पुराण उठाकर पढ़िएगा जरा अच्छे से। बैकुंठ में नींद नहीं आती, और मृत्यु लोक में आते से हम तेरी दुनिया में आकर, बोल दो जरा अच्छे से, हम तेरी दुनिया में आकर खो कर न पाए हरि भजन। शिव मृत्यु लोक का देव है, जो पृथ्वी पर आता है वो बैकुंठ में होता है। एक अंदाजा लगाना, एसी का कमरा है, डनलप का गद्दा बिछा है, पास में पानी की बोतल भी रखी है, मखमल की बेडशीट बिछी है, काजू और बादाम के डिब्बे भी रखे हैं। उसके बाद भी रात में नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं। और एक वो ठेले पर पड़ा है, रोड के किनारे सो रहा, चटाई बिछाई, पन्नी बिछाई, तकिया का टेका लगाया, बेग का, आराम से घाट पर चकाचक सुख के साधन मिल भी गए, पर निंद्रा नहीं आए, तो वो सुख किस काम का? वो किस काम का? उस सुख का परिभाषा क्या है? उस सुख का आनंद क्या? महाराज, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला। सुख तो दे दिया उसने, धन तो बहुत दे दिया उसने, सारी संपदा भी दे दी, पर नींद भी तो दे। रात को नींद कई करे ऐसा धन का जो रात को नींद तक नहीं आए। क्या नींद चली जाए, 11 12 बजे तक नींद नहीं आ रही। बड़ी मुश्किल से 1 बजे नींद आई तो सवेरे उठने का मन नहीं करे। वो इधर से पति के उठ जा, मम्मी उठ गई, उठ जा, मम्मी उठ गई है, जाना तू भी चाय बनाने के लिए जा। तो नींद नहीं हुई मेरी, तो मम्मी उठ गई है, तू चली जा, तुम चले जा, नहीं जा। और बेचारा भेरू उठ के चले गया। उसने भगोनी धर के चाय बना ली। मम्मी ने पूछा, बेटा दुल्हन उठी? उसका सिर दुखा। तो मैं बना देती बेटा, तू क्यों उठा? मेरे को बोलता, मैं बनाती चाय। कोई बात नहीं, सुन, तकलीफ है, सुन, कोई बात नहीं। नींद नहीं। कभी सुना आप लोगों ने, कहीं पढ़ा तो जरूर होगा कि प्रथम सुख, जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख है, भगवान से धन मत मांगो, शंकर से संपदा मत मांगो,
अगर मेरे महामृत्युंजय से, मेरे भोलेनाथ महाकाल से अगर मंगना है तो कहना तेरी नगरी में ऐसी दौड़ दौड़ के आते रहूं, हाथ पे अच्छे रखना, चलाते रहना, तेरे धाम में आते रहूं, बस। क्यों? अगर इतना मंगोगे तो शंकर जी उतने में समझ जाएगा कि मेरे धाम में आना है तो किराया लगाना पड़ेगा। किराया तब होगा जब लक्ष्मी होगी और मेरे यहाँ चलकर आएगी तो शरीर भी अच्छा होना चाहिए, तो सब कुछ उसी में मिलेगा। घर के लोग भेजेंगे तब आएगी, तो पति भी अच्छा मिलना चाहिए, बच्चे भी अच्छे मिलना चाहिए, तो ये कथा तीरथ में जाएगा। शंकर का अनुमोदन शिव पुराण, जीवन परमात्मा की शरणागति की हो। शिव गोरे हैं, सुंदर है, अति रमणीय है, सुगंधित है। प्रथम सुख निरोगी काया। धन हो घर में कोई मतलब का नहीं, अगर शरीर सुखी नहीं है तो बिल्कुल शरीर सुखी होना चाहिए। करोड़ों की संपदा हो, ढेरों धन हो, बहुत कुछ हो, और शुगर की बीमारी हो तो दो निवाले भी प्रेम के नहीं खा सकते। हमने कई लोगों को देखा है कि इतना शरीर में कष्ट है कि 2 रोटी खाने से पहले इंजेक्शन, शरीर कितनी रोटी खाने से पहले, रोज सवेरे भी 2 रोटी खाना है तो उससे पहले शरीर को कष्ट देना, उसके बाद खाना। फिर धन किस काम का है? अरे बोलो तो, है किसी काम का? नहीं। फिर संपदा किस काम की है? फिर संपदा वो है किस काम की? फिर उसकी मूलता क्या है? बहुत ध्यान देना महाराज। समुद्र और शिव महापुराण, ये दोनों बहुत गहरे हैं। क्या क्या? समुद्र और शिव महापुराण ये दोनों बहुत गहरे हैं। समुद्र में जो डूबता है वो मर जाता है, शिव पुराण में जो डूबता है वो तर जाता है, वो तर जाता है। गहरे दोनों की गहराई, दोनों की गहराई। पर जल में डूबे तो मर गए और शिव महापुराण में डूबे तो तर गए। कल एक वो माता जी मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मन तो ऐसा घर में को छोड़ गया, बच्चे हैं कोई मिलते नहीं, अब ऐसा लगता है कि अब प्राणों को त्याग दिया। पर आप हमेशा कथा में कहते हो कि ऐसी मौत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। मन तो करता है कि मर जाए, पर भाई शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती कि आप प्राण त्यागें। पूरी ड्यूटी, पूरा जितना भी हमारा भगवान ने श्वास दी है उसको पूर्ण करो और इस कर्म को भोगो, इसके बाद अपने प्राणों को छोड़ो। फिर भगवान के यहाँ से आए तब जाए। महाराज विदल उत्तल को मारकर भगवान आनंदित हुए और माता जगत जननी जगदम्बा आनंद पाई। सुचिष्मती नारी ने भगवान शंकर को पुत्र के रूप में पाया। शिलाद नाम के धर्मात्मा ने भगवान शंकर को पुत्र के रूप में पाया। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर का तप किया, वर प्राप्त किया कि प्रभु मुझे वर दीजिए। क्या वर चाहिए? बाणासुर कहता है मुझे वर दीजिए, हजारों भुजाएं मेरी हो जाए, युद्ध के मैदान में जब मैं युद्ध करूं तो मेरी तत्परता। वर प्रदान किया, तथास्तु।
हजारों भुजाएं भगवान शंकर ने दे दी। अब उस बाणासुर से कोई युद्ध ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतनी भुजाएं लोग डरते, इतनी हजारों भुजाओं से जब वो शस्त्र चलाता तो हजारों लोगों को तो वैसे ही मार देता। करें क्या, कोई लड़ने ही नहीं जा उससे। अब 3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई लड़ ही नहीं रहा। बड़ा परेशान, बड़ा क्या करा जाए। तब करें क्या? एक दिन वही बाणासुर जिन शंकर भगवान ने हस्त दिए थे, जिन भगवान शंकर ने हाथ प्रदान करे थे, वही बाणासुर शंकर के पास पहुंच गए। भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है? भोलेनाथ, मुझसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, इतनी भुजाएं मेरी है, मैं आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूं। शंकर भगवान ने मन में सोचा कि मैंने ही हाथ दिए और ये मेरे से ही युद्ध लड़ने आ गया, मुझसे। जिस माता और पिता ने हमको जन्म दिया, जिस माता पिता ने हमको पैदा किया, बच्चे वही माता पिता से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या? तो कहीं कुछ नहीं किया। नहीं, ये तो सब करते, बड़ा करना, शादी ब्याह करना, ये तो सब करते। तुमने हमारे लिए क्या? तुमने हमारे लिए किया तो किया। कोई माता पिता से पूछ ले, पिता का फर्ज अदा करना तो फिर भी सरल है, पर माँ का कर्ज अदा करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, सुनो मम्मी, तुम हमेशा कहती हो कि माँ का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता, कितना रुपया लगा मेरे पालने में और पोसने में, बोलो। अब तो मेरी नौकरी लग गई। हर पल हर घड़ी, ठीक है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, आज ये माँ से पीछे ही छुड़ा लो, तेरे भी बहुत प्राण खाए, मेरे भी बहुत खाए, एक काम करें, आज कर्जा आधा ही कर दे आधा। और जब कर्जा अदा करना की बारी आई, माँ ने कहा कि मेरे कमरे में ले। अब मेरे कमरे में जब रहने की बारी आई, रखा। रात्रि को माँ उठी, बेटे से कहा, बेटा प्यास लगी है, पानी लिया। बेटा गया, पानी लाया, मम्मी को दिया। माँ ने पानी पिया, बेटा वॉशरूम गया। इतने में माँ ने लोटा भर के पानी गद्दे पे ढोल दिया, जिस पे बेटा सो रहा है। बेटा आया, सोने लगा वापस, ये तो गीला हो गया। अरे बेटा, हाथ से पानी झलक गया, उसने गद्दा बदला, कोई बात नहीं, कर्जा अदा करना, जान। दूसरा गद्दा बिछाया, सोया। रात्रि को माँ ने फिर जगा दिया, इसकी नींद लगी और माँ जगा, जैसे ये गुर्राटा भरे। बेटा बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, हाँ। अरे चलो, हाथ पकड़ के लेकर गया। दरवाजे पे खड़ा काशी ने, नींद भी तेज आ गई। माँ भी गई, 15-20 मिनट हो गए, आई नहीं, अंदर जाके बैठ गई। वो खड़े, वापिस आई, फिर अब रात भर नींद नहीं हुई। सुबह दिन में बच्चा थोड़ी देर सोने के लिए जैसे ही बेटा सोया, माँ ने फिर, बेटा क्या भूख लग रही, भोजन बन गया। रात आ गई, रात को फिर नींद लगी, बेटा पानी, फिर गया। उसने हंडा भर के रख दिया, अब यहीं रख दिया। माँ भी चतुर थी, जैसे ही सोया पूरा हंडा फोड़ दिया। प्यास लगी, पानी भरा था ना, वो तो फूट गया। कैसे? डंडा उठा रही थी चलने के लिए, पानी पीने जाने के लिए, डंडा लग गया, फूट गया। अंदर गया, फिर पानी लाया। इतने में कोई काम से बर्तन रखने गया, इसने फिर पानी गद्दे पे ढोल दिया। मम्मी फिर ये क्या करती, तुमसे सही से पकड़ते नहीं बनता। कोई बात नहीं बेटा। 4-6 दिन तक जब यही क्रम चालू रहा, 6 दिन के बाद फिर माँ ने गद्दा जब गीला करा, बेटे को काटे से खून नहीं। इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना क्रोध, तुम्हें दिखता नहीं मैं सोता हूं, तुम गीला कर देती हो।
पूरी नींद खराब करके रखी है। माँ कहने लगी ये तो अभी 5-6 दिन हुए हैं, 6 दिन में उब गए। गद्दा बदलने के लिए, बाथरूम कराने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। मैंने तो जिस दिन से पैदा करा था उस दिन से लेकर जब तक तू बड़ा नहीं हो गया तुझे हाथ से खिलाया, बार बार वॉशरूम करी, कपड़ा बदला। रात रात भर जब मैं सोती थी तू रोता था, फिर जगना पड़ता था। कर्जा अदा कर दे, छुट्टी पा ले जा। बेटे ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ, दुनिया में सबका कर्ज अदा करा जा सकता है पर तेरा कभी नहीं कर सकता, तेरा नहीं हो सकता। दुनिया में सबका कर्ज अदा हो सकता है पर माता का नहीं। बड़ी 9 महीना तुझे गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले, पर बेटा तूने दूध का कर्ज न माना। पूरी जिंदगी रखो, पत्नी से भी बहुत प्रेम रखो और माता से भी बहुत प्रेम रखो, बहुत रखो। दोनों में कोई कमी नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई कमी ना हो, क्योंकि पत्नी दूसरे के घर से सब कुछ छोड़कर तुम्हारी बनकर आई है। सही है कि गलत है? और दूसरा का घर परिवार छोड़कर तुम्हारी बनकर आई है। और माँ, उसने अपना पूरा जीवन तेरे लिए लगा दिया। दोनों से प्रेम, दोनों को लेवल बराबर का मानकर चलो कि मेरी माँ भी है, ये मेरी पत्नी। दोनों शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शंकर जैसी करुणा, शंकर जैसी उदारता जीवन में बनाकर रखिए। जिसके घाट पर बैठे हो छिपरिया के, ये शंकर भगवान की बहन पार्वती जी की ननद बड़ी विचित्र थी। भाभी रोटी बना के रखती, सारी रोटी नंदी को खिला देती, सारी रोटी। इतने में पार्वती आती और माता पार्वती ने आकर जो डब्बा देखा तो उसमें रोटी ही नहीं, सब गायब। तो के कहां गई? तो के वो नंदी को भूख लग रही थी, मैंने दी आई। तो के जीजी 2-4 रोटी तो रख लेती। तो के फिर बना। अब पार्वती ने फिर आकड़िया की रोटी बनाई, ने काकड़िया की साग फिर बनाई। अब बना बुनू के जो रखी, थोड़ी देर बाद जैसे ही पार्वती जी बर्तन मांगने के लिए गई, इसने फिर उठा के नंदी को खवा दिया। इतने में तो पार्वती के गुस्सा तो बहुत आया, पर ननन से कुछ नहीं कहा। पार्वती ने सोचा अपने भाग्य में ये लिखा, तो पार्वती तुरंत नंदी के पास गई और नंदी से जाकर कहा, आज के बाद मेरे घर में प्रवेश मत करना, दरवाजे पर बैठे बैठा। अंदर आया तो सोच, जब देखो जब अंदर रख के खा जाता, बाहर बैठ जा। नंदी ने कहा, मां तू जहां बिठा देगी उसके बाद मैं हटूंगा नहीं, बता दे कहां बैठना। पार्वती जी ने नंदी को पकड़ा, दरवाजे पर ले जाके बिठा दिया। आज भी नंदी कहां पर मिलता है? दरवाजे। आज भी वहीं बैठ जाए, यहां पर अब मत हिलना। अब छिपरिया बुलाए नंदी को, नंदी आए, फिर छिपरिया बुलाए, फिर नहीं आए, फिर बुलाए, फिर नहीं आए। छिपरिया को लगा ये जरूर भाभी ने कोई चाल चली, ये आई नहीं। अब छिपरिया इतनी चतुर, इसने सोचा अब क्या करा जाए। तो शंकर जी की बड़ी प्रिय थी छिपरिया। कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा से भी ज्यादा प्रेम, पार्वती से भी ज्यादा प्रेम भगवान शंकर अपनी बहन छिपरिया से करते थे। इतना प्रेम, इतना। और होता है साहब, बहन भाई में बहुत प्रेम होता है, एक दूसरे के बिना रहते नहीं।
थोड़ा स्पीकर आवाज बढ़ाइए। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। पर ना जाने ऐसा कौन सा घड़ी, कौन सा मुहूर्त है कैसा आवे जिसमें बहन भाई का मुंह नहीं देखे और भाई बहन का मुंह नहीं देखे, ना जाने बस केवल कुछ भी नहीं। अरे बोलो तो बहुत ध्यान रखना साहब, पैसा किसी काम नहीं आएगा। तुम बांध के भी नहीं ले जा सकते, जेब में भर के भी नहीं ले जा सकते, सब कुछ धरा की धरा रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। पर प्रेम का अगर संबंध है तो भगवान निभाता है। अभी आप शिव महापुराण में सुनेंगे ये छिपरिया ने अपने भाई के लिए क्या करा था। क्यों पूछते हैं दुनिया के लोग इस छिपरा का? महाकाल की नगरी में, शंकर भगवान की नगरी में यही क्यों बैठी है? और एक बात बताऊं ईमानदारी से, ये शंकर जी का मंदिर और छिपरा महारानी बहुत दूर हो गए, परंतु शिव महापुराण के अनुसार इनकी दूरी इतनी नहीं है। भले उज्जैन के लोग इस बात से बुरा लगे उनको कि छिपरा और शंकर दूर दूर हो गए, इनको लगता होगा, पर शिव महापुराण में कहा, लिखा कुमार खंड के अंदर कि छिपरा के तट पर शंकर छिपरा के तट पर लगे हुए थे। छिपरा का जो जल बहता था वो शंकर से अटखेलियां करता था। बहन और भाई रुक नहीं पाते। महाराज है, अच्छा ठीक है माता, ये महाराज जी भी बोले वहां तक जहां शंकर है वहां तक छिपरा थी। वो तो लोग बस्ती बना बना कर छिपरा को दूर, और शिव महापुराण में लिखा है, हमें नहीं मालूम, उज्जैन के है नहीं सत्य, क्योंकि हम उज्जैन के नहीं पढ़े, शिव महापुराण में लिखा है। तो महाराज जी भी बोल रहे हैं कि वहां तक छिपरा थी। शिव महापुराण की कुमार खंड भी कहती है कि शंकर के मंदिर से, शंकर से अटखेलियां छिपरा करती थी। बहन और भाई का जो प्रेम होता है ये दिखावे का नहीं होता, दिखावे का नहीं। जो बहन भाई बचपन में सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं, उसकी विदाई में सबसे ज्यादा वही भाई रोता है कि मेरी बहन चाहिए। वही भाई प्रेम। तो यहाँ शंकर और छिपरा, ये दोनों जो छिपरिया विराजमान है, छिपरा तो बाद में नाम कर दिया लोगों ने, पर छिपरिया क्या नाम है? छिपरिया। भगवान अब छिपरिया ने विचार कर, अब करूं तो करूं क्या? भाभी ने जरूर इस नंदी से कुछ कहा होगा, नंदी दरवाजे पर, नंदी दरवाजे। अब भाभी जी ने, माता गौरा रानी ने आज पूरे कैलाश के आंगन को गोबर से लीपा है। कैसे लीपा है? गोबर से। और ननन छिपरिया ऐसी थी कि इसको भाभी अगर कोई काम बताती थी तो ये सब ढोलती हुई आती थी। अब ननन और प्रेम देखना इन दोनों का, आखिरी में प्रेम देखिएगा जरा इस कथा के माध्यम से। ये कथा छिपरिया की आपको यहीं सुनने को मिलेगी, ठीक है? तो ये गोबर से लीपन करे और ये श्रृंगी को बुलाए, और श्रृंगी को बुलाकर कहे कि यहां से तो निकले तो सब सामान लेकर जाना, तो डोलते हो जाना। श्रृंगी बेचारा संभल के भी जाए तो वहां गोबर इतना चिकना था कि छिपरिया इतनी चतुर बनती कि वहां घी उंडेल कर आ जाती और नंदी वहां गिर जाता। इतने में माता पार्वती ने 3-4 दिन देखा कि मैं लीपूं और ये गिरा। पहले से नियम था कि चौका और रसोई घर, वो जो मिट्टी का चूल्हा होता था वो, और रसोई घर में रोज प्रतिदिन गाय के गोबर से या पोते से
उसको फेरा जाता है। अब आजकल के जमाने में तो कुछ है नहीं, तो फेरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले के समय में भोजन बनने से पहले और भोजन बनाने के बाद जो मट्टी का चूल्हा होता था उस पर पोता फिरता था, जो आंगन होता था रसोई घर भोजन जहाँ करते थे वहां पर पोता फिरता, क्योंकि झूठा ना पाया, झूठे में अग्नि वास नहीं होता। आज के जमाने में तो गैस भी जलाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पलंग पे से उठ के आए, भगवानी देख के चूल्हा पे धर दे, दूध भी डाल के पत्ती डाल के, मई जो प्लेट था मैं ऊपर छाती पे चढ़ के गैस के ऊपर बैठ गई, आसन मार चौका पे बैठी ओ भाई बैठी बैठी चाय माय बनी, उंडेली डोकरी की देखी आई, मैं चौका में बैठ के मैं बिना नहाई धोई मुंडा तक नहीं धोया, मैं बैठी बैठी फिरिश्ते टिकी टिकी सब निपटा गई, भगोनी के छोड़ा गई, मुंडा धोया, झाड़ू वाड़ू थोड़ी बहुत लगा लोगों के, फिर कई काम का। कितना सुंदर लिखा है, नारायण और लक्ष्मी के विवाह से पहले नारायण ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी का विवाह किया था, दरिद्रता का विवाह। किसके साथ? दुस्सह मुनि के साथ। नारायण लक्ष्मी के साथ ब्याहे हैं और दरिद्रता दुस्सह मुनि के साथ में ब्याही है। और दरिद्रता देवी जब दुस्सह मुनि के साथ में ब्याही, उसको लेकर जब घर में गए तो वहां तो यज्ञ हो रहा था, तो कहीं नहीं दरिद्रता, पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के नीचे। और पीपल के नीचे जब दरिद्रता बैठी, दुस्सह मुनि ने दुर्वासा जी से पूछा कि मेरी पत्नी जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता, मैं जाने को तैयार नहीं, तो फिर क्या करें? जहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, भजन हो, मैं दरिद्रता नहीं जाती, इसका मन नहीं लगता, क्या करूं? तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा एक काम करो, दरिद्रता का निवास जहां यज्ञ होता है वहां नहीं हो सकता, जहां पूजन पाठ हो वहां नहीं हो सकता, दरिद्रता का निवास वहां होगा जहां कांटेदार पौधे लगे होंगे, जहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े होंगे, जहां शाम के समय पर चोटी करी जाती होगी, वहां दरिद्रता का निवास होगा। बहुत सुंदर बात विष्णु पुराण में लिखी हुई है, महाराज तुम्हारे घर में अगर दरिद्रता को दूर भगाना है तो एक काम करना चालू कर दो, रात को बर्तन झूठे छोड़ना बंद कर दो। बर्तन कहे बर्तन वाली रात को आती नहीं है गुरुजी, बर्तन कौन मांझे? मत मांझो, पर झूठे बर्तन जो रखे हैं उसमें आधी बाल्टी पानी तो डाल सकते। अरे बोलो तो सही, जो झूठे बर्तन रखे हुए हैं मंजोटे में, जो झूठे बर्तन रखे हैं बाद बेसिन में, उसमें 1 गिलास 2 गिलास 5 गिलास पानी उस झूठे बर्तन में डाल दीजिए, भले मत मांझो, क्योंकि तुम तो राज रानी, मत मांझो। कौन मना कर रहा? मना नहीं, पर वो बर्तन में पानी तो डाल सकते हो, पानी डाल। प्रयास करो कि हम घर में बर्तन भले झूठे रखे हैं तो उसमें पानी डाल दिया जाए, डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इतना भी कर लोगे तो दरिद्रता से पीछा छूट जाएगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, बढ़े। 10-10 व्यक्ति कमा रहा है, बेटे भी कमा रहा है, पति भी कमा रहा, तुम भी कुछ ना कुछ कर रहे है, तो भी घर में सुकून रत्ती भर का नहीं, लक्ष्मी टिकी नहीं पा रही, करे क्या? तो उसको तुम जोड़ तो ला तो रहे हो, खूब कमा रहे हो, पर सुख का भोग कहां भोग पा रहे? दरिद्रता भोग नहीं दे रही। श्रृंगी ने फेंक दिया, पार्वती जी ने लग गया, ये वापिस जी कर रही। पार्वती जी ने ननन को कुछ नहीं बोला, श्रृंगी को बुला, इधर आ जा, ये बता, ये बार बार ढोलता हुआ जाता है, तेरे हाथ पैर में कहीं छेद है क्या? कोई भी वस्तु उठाएगा गिराता गिराता जाएगा,
आज भी पार्वती जी के कहने पर कि तू मेरा घर जब देखो जब निकल के जाए कुछ ना कुछ ढोलता हुआ जा, तेरे हस्त कमल पर वही भाव प्रकट होगा। श्रृंगी को सिंगी बना दिया और आज भी शिव के अभिषेक में